किसी भी पार्टी में कोई भी व्यक्ति हो, जो औरंगजेब का समर्थक है वो आतंकवादी है, वो राष्ट्र विरोधी है। हमारी धरोहर छत्रपति शिवाजी महाराज है, हमारी धरोहर संभाजी महाराज है, तो हम उनकी बात करते हैं। राहुल गांधी की, कांग्रेस की धरोहर औरंगजेब है। वो यहाँ पे सैकड़ों किलोमीटर चल के या भारत की इकोनॉमी सुधारने आया था या अंडे लेने आया था। जिन लोगों ने हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया उनके नाम से कोई सड़क नहीं हो सकती और आप उसको बदलता हुआ देखेंगे, मैं ये वादा कर सकता हूं। औरंगाबाद का जब से नाम चेंज हुआ है, संभाजी नगर उसको किया गया है, तब से चर्चा सिर्फ वहाँ जो कब्र बनी हुई है औरंगजेब की उसको लेकर है। महाराष्ट्र में बजट भी पेश कर दिया गया है, लेकिन सारे पक्ष और विपक्ष इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इस पर बुलडोजर कब चलेगा। नमस्कार, मेरा नाम दीपक शर्मा है और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। अभी मैं दिल्ली में मौजूद हूँ और मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो बढ़ चढ़कर बीजेपी के लिए बात करते हैं और काफ़ी सुर्खियों में भी रह चुके हैं। तेजिंदर सिंह बग्गा मेरे साथ हैं और इनसे हम बात करेंगे कि महाराष्ट्र में जो मुद्दा छिड़ा हुआ इन दिनों औरंगजेब की कब्र को लेकर आखिर इनका क्या कहना है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस भी कह चुके हैं कि हम भी चाहते हैं कि औरंगजेब की कब्र खुदनी चाहिए। बहुत स्वागत है सर आपका चैनल पे। और आपका, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आप कैसे? ये मैं भी बहुत अच्छा हूँ। ये जो महाराष्ट्र में चर्चा चल रही है इन दिनों, थोड़ा सा आप आगे आ जाएंगे, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाइए, कि औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर कब चलेगा। सारे विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि ये मुद्दा भटकाने की साजिश है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हम संभाजी महाराज की खूबसूरत मूर्ति का निर्माण करवाएंगे और बजट में उसका जिक्र नहीं है। देखिए, मैं इसमें कांग्रेस को गलत नहीं मानता, ना विपक्ष को गलत मानता, ना देवेंद्र जी को गलत मानता हूँ, ना सरकार को गलत मानता हूँ। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, जो उनकी पूछते हैं तो उनकी धरोहर है उसकी रक्षा करें। हमारी धरोहर छत्रपति शिवाजी महाराज है, हमारी धरोहर संभाजी महाराज है, तो हम उनकी बात करते हैं। राहुल गांधी की, कांग्रेस की धरोहर औरंगजेब है, तो वो अपने अगर पूर्वजों को बचाने की बात करते हैं तो मैं उनको भी गलत नहीं मानता हूँ। अगर हम अपने पूर्वजों की बात कर सकते हैं तो उनको भी अधिकार है अपने पूर्वजों की बात रखने का। तो पूर्वजों की अधिकार की बात तो वो रख रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये चीज़ पॉसिबल है कि एक सालों पुरानी, सदियों पुरानी कब्र को है कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे पूर्वज हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हमारे पूर्वज हैं, तो हमें उनकी महानता पे गर्व होता है कि उन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए अपना बलिदान दिया। औरंगजेब ने भारत को लूटा, भारत पे हमला किया, वही गांधी परिवार ने किया, तो वो अपने पूर्वजों की बात कर रहे हैं। और अगर औरंगजेब पे, अगर आपके भी कोई पूर्वज पे कोई बोले, हमला करे, तो आपको भी दुख होगा। तो जब भी औरंगजेब के खिलाफ कोई बात होती है तो राहुल गांधी जी, गांधी परिवार को, कांग्रेस को दुख होना स्वाभाविक है। नहीं, दुख तो स्वाभाविक है, लेकिन जैसा आपने बोला कि औरंगजेब ने क्रूरता की, और लेकिन इतिहास तो हमें कुछ और ही पढ़ाता है ना। तो पहले जरूरत इतिहास को बदलने की है या उसके कब्र को तोड़ने की है? इतिहास तो बदल ही रहा है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी की किताबों में कभी औरंगजेब और बाबर को महान बताया जाता था, वो सारी चीजें हटाई गई। मैक्सिमम चीजें तो अटल जी की जब सरकार बनी, मुरली मनोहर जोशी जी हमारे एचआरडी मिनिस्टर थे, उन्होंने हटाई। उन पुस्तकों में जाटों को, सिखों को, भगत सिंह को आतंकवादी, ये चीजें बताई जाती थी। तो कुछ चीजें अटल जी की सरकार में हटी, कुछ चीजें मोदी जी की सरकार में हटी। तो इस तरह की कोई भी चीजें मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसी कोई भी चीज जिसमें इन आतंकवादियों का महिमा मंडन होता हो, वो हिंदुस्तान के अंदर नहीं पढ़ाई जा सकती। हिंदुस्तान के अंदर नहीं पढ़ाई जा सकती, लेकिन पढ़ाया गया है, ये बात सत्य है। पूर्व में पढ़ाया गया है, क्योंकि देखो मैं क्या कह रहा हूँ, उन्हीं के जो वंशज थे वो सत्ता में थे 70 साल तक इस देश में। तो जब उनके वंशज सत्ता में थे तो उनके बारे में पढ़ाएंगे। अब उनके वंशज चले गए तो उनका जो हिस्ट्री थी उसको हटा दिया गया। लेकिन औरंगजेब की कब्र को तोड़ने की जो सियासत चली है, अब जैसे रमज़ान का महीना भी चल रहा है और कई मुस्लिम धर्मगुरु तो इस पर आपत्ति भी जता रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ उनकी भावनाओं को एक ठेस पहुंचाने का एक प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है? नहीं, भावना किस बात की? क्या इस देश का मुसलमान ये मानता है कि औरंगजेब के उनके जो पूर्वज हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान वाला विषय नहीं है। जैसे मेरी प्रशांत भूषण वाली घटना हो, उसने कहा कश्मीर पाकिस्तान को दे दो, और मेरी उससे कहा सुनी या जो भी हुआ मामला कोर्ट में, मैं ज़्यादा उसमें नहीं करना चाहूँगा। तो वो हिंदू था। तो वाकई जब ये बात आती है, वो हिंदू या मुस्लिम की नहीं होती, वो होती है कौन देश के साथ और कौन देश के खिलाफ है। औरंगजेब इस देश का कभी नहीं बन सकता। एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम थे, हम उनके चरणों की धूल भी अपने अगर माथे पे लगाते हैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। कैप्टन अब्दुल हमीद, जो पाकिस्तान ने जब भारत पे हमला किया और अमेरिका ने पेटेंट टैंक उनको दिया और ये कहा कि कोई माई का लाल इस टैंक का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो अपने आप पे हथगोले
लपेट के उस टैंक के नीचे लेट के उस टैंक के पड़खच्चे उड़ा दिए, उनका शरीर नहीं मिला कहीं भी। तो हम उनके चरणों की धूल अपने माथे पे लगाते हैं। तो बात ये हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं, इस देश के कौन खिलाफ है, कौन इस देश के साथ है। जो देश के खिलाफ है वो किसी धर्म का हो, उसका विरोध होगा। औरंगजेब हमलावर था जिसने इस देश पे हमला किया। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना पूरा परिवार, जो खालसा धर्म की स्थापना हुई गुरु तेग बहादुर जी के बाद जब कश्मीरी पंडित गए और उन्होंने कहा कि औरंगजेब द्वारा हमारे लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है ज़बरदस्ती, तो उसीलिए तो गुरु गोविंद सिंह जी ने पूरा अपना सर्वंस दान कर दिया। अपने चारों बेटे जो 6 साल 8 साल 11 साल 14 साल की उम्र में चारों साहिबजादे बलिदान कर दिए। अपनी माता जी का बलिदान दे दिया, गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान दे दिया। दिल्ली के अंदर उनके शहीदी स्थल है शीशगंज साहिब में, जहाँ उनका बलिदान हुआ। गुरुद्वारा रकाबगंज में उनका संस्कार हुआ गुरु तेग बहादुर जी का, और वो भी संस्कार देखो कैसा हुआ कि धड़ इधर हुआ और शरीर ये शरीर इधर हुआ और धड़ जाके पंजाब के अंदर हुआ, एक जगह संस्कार भी नहीं हुआ। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितनी क्रूर वो लोग हो सकते हैं, वो भी छुपा के। जब उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ, औरंगजेब ने जब गुरु तेग बहादुर जी का वहाँ पे शीश कटवाया तो उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि ये चील और कौवे खाए और लोग देखें कि कैसे मुगल सियासत से पंगा लेने का हश्र हो सकता है। और जैसे वो शीश कटा, बहुत आंधी आई और एक भाई लखी शाह बंजारा थे, वो अपनी जो बैलगाड़ी थी उसके अंदर उस शरीर को रख के शीश कहीं और चला गया, शीश कोई और ले गया और धड़ को लेके अपनी गाड़ी में छुपा के लाए। और यहाँ पे रकाबगंज गुरुद्वारा वहाँ उनका घर होता था, वहाँ पे वो गाड़ी लेके गए और उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मुगल सैनिक जो है वो मेरे घर ढूंढ ले और मैं इस धड़ का संस्कार ना हो रहा हूँ। तो उन्होंने अपने घर पे आग लगा दी। आज वहाँ पे गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब गुरुद्वारा है। तो ये तो जो उनकी क्रूरता की निशानियाँ हैं, ये तो पूरे देश के अंदर सबूत है। तो ऐसे औरंगजेब को अगर कोई अपना अनुयायी मानता है तो मैं उसको सीधा कहता हूँ वो राष्ट्र विरोधी है, वो आतंकवादी है। अभी कल को कोई लादेन को, कसाब को, अफजल को अपना आदर्श मानना चालू कर दे तो चाहे वो किसी धर्म का, हम उसका विरोध करेंगे। प्रशांत भूषण कोई मुस्लिम थोड़ी था, उसने कहा कश्मीर पाकिस्तान को दे दो तो उसका देश भर ने विरोध किया। तो ये हिंदू और मुस्लिम की मुझे लगता है बात नहीं है, यहाँ बात है कौन देशभक्त और कौन देश विरोधी है। जैसे आपने आतंकवाद से जोड़कर देखा तो समाजवादी पार्टी तो पूरा विरोध करती है और समर्थन करती है औरंगजेब का, तो वो पूरी की पूरी पार्टी ही आतंकवादी है। मैं कहता हूँ किसी भी पार्टी में कोई भी व्यक्ति हो जो औरंगजेब का समर्थक है वो आतंकवादी है, वो राष्ट्र विरोधी है। तो वही कहते हैं ना कि जैसे आपने बोला कि औरंगजेब कभी भारत का था नहीं, वो कहते हैं कि औरंगजेब के ज़माने में भारत की इकोनॉमी बड़ी अच्छी थी, भारत जो है सोने की चिड़िया कहलाता था उस वक्त में। तो औरंगजेब कौन था? हमलावर था, उसने भारत पे हमला किया। वो यहाँ पे सैकड़ों किलोमीटर चल के या भारत की इकोनॉमी सुधारने आया था या अंडे लेने आया था। तो भाई वो लूटने आते थे हिंदुस्तान में। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत इतना संपन्न था, तो इकोनॉमी अच्छी थी तभी तो वो आया था। अगर इकोनॉमी अच्छी नहीं होती, आपने अमेरिका ने ईरान पे हमला किया, इराक पे हमला किया, क्यों किया? क्योंकि वह तेल के कुएं थे। तो हमला हमेशा उसी देश पे किया जाता है जहाँ से हमला करने के बाद कुछ पाया जाएगा। कोई गरीब देश पे आपने कभी किसी हमला कर होते हुए देखा है कि भैया यहाँ तो कुछ नहीं है, या आज हम हमला करेंगे और गरीबों को जाके अशरफियाँ बांटेंगे? तो हमला होता ही वही है। कोई भी देश उसी देश पे हमला करता है जहाँ से वहाँ की उनको कुछ चीज़ लूटनी होती है। राजा भी, महाराजा उस समय जो हमला करते थे इसीलिए करते थे कि दूसरे राज्य पे हमला करेंगे, वहाँ की संपत्ति हमारी होगी। तो हिंदुस्तान पे बाबर के समय से जो हमले हुए, गुरु नानक देव जी ने तो बाबरनामा पूरा लिखा है। और किस तरीके से उन्होंने कहा कि जब वहाँ पे बाबर ने हमला चालू किया, लोगों को कन्वर्ट करना चालू किया, लोगों को काटना मारना चालू किया, तो उस समय गुरु नानक देव जी ने भगवान को, अकाल पुरख को उलाहना दी और कहा कि ऐसी मार पे ही कुरलाने तेको दर्द ना आया, कि ऐसी मार पड़ रही है, इतने लोग रो रहे हैं और क्या तुझे दर्द नहीं आ रहा? उन्होंने अकाल पुरख को उलाहना दी कि हिंदुस्तान के अंदर इतने निर्दोषों को मारा जा रहा है, तुझे दर्द नहीं आ रहा है क्या? भगवान को बोला। अच्छा भगत जी, महाराष्ट्र पे फिर से वापस पहुंचते हैं और नाना पटोले वहाँ के जो नेता हैं, वो कांग्रेस के नेता, वो कह रहे हैं कि सरकार आपकी है, केंद्र सरकार आपकी है, केंद्र सरकार अगर लो लेकर आती है तो तोड़वा दीजिए,
कब्र को, इतनी सियासत करने की क्या ज़रूरत है? ये देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है और मैं आपको कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो कहा जाता है वो होता है। और आपको जो भी वादा हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है, आप आगामी दिनों में उसको जरूर देखेंगे। तो मतलब महाराष्ट्र में सिर्फ यही एक मुद्दा रह गया है कि सिर्फ औरंगजेब की कब्र तोड़नी चाहिए, बाकी जो, हाँ नहीं, मैंने कब आपको कहा यही एक मुद्दा है? मुद्दे बहुत से हैं, लेकिन ये आप इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। आप जिस मुद्दे पे बात करेंगे मैं उसी मुद्दे पे जवाब दूंगा। आप वहाँ पटोले जी ने एक बात और बोली है कि वो कहाँ गया जब इन्होंने सपना दिखाया था कि हम समुद्र में संभाजी की मूर्ति बनवाएंगे, उसका जिक्र नहीं किया आप लोगों ने। नहीं नहीं, बिल्कुल वो बन रही है, बिल्कुल बनेगी। आपको किसने कहा नहीं बनेगी? जो मैंने क्या कहा, जो भी हमारी सरकार ने वादा किया है उसको पूरा निश्चित रूप से करेंगे और उस मूर्ति के उद्घाटन में उनको भी बुलाया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि वो आएंगे। अच्छा, एक सवाल अगर पूछा जाए तो महाराष्ट्र की जनता तो ये चाहती है क्योंकि संभाजी महाराज से काफ़ी आस्था जुड़ी हुई है उन लोगों की, लेकिन तोड़ने से, कब्र को तोड़ने से क्या वहाँ का विकास और वहाँ की जो रौनक है वो दुरुस्त होगी? नहीं नहीं, देखिए ये सवाल विकास अलग चलता है और हमारे देश के जो लोग जिन्होंने आतंकवाद किया, आप ये कभी समझ सकते हैं, चलो ठीक है उस समय के लोगों ने बना दी, लेकिन कल को कोई कसाब की बना दे, अफजल की बना दे और आज से 100 साल 200 साल 500 साल के बाद लोग उसको पूजना चालू कर दे, तो क्या आप इसको बर्दाश्त करेंगे? तो मुझे लगता है कि जो गलतियां हुई उसको सुधारने का वक्त है, कभी ना कभी वो सुधरती है और सरकारें बनती इसलिए हैं कि अगर इस तरीके की चीज़ें हों उसको सुधारा जाए। सुधारने की जैसे आप बात करें, दिल्ली में भी तमाम ऐसी सड़कों के नाम हैं जो इन मुगल आक्रांताओं के नाम पर हैं। हाँ। उसमें मैंने पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी, मैंने उसके ऊपर कई लोगों से अपील की है। ये जो औरंगजेब बाबर रोड है गोल मार्केट के ऊपर, मैंने खुद उसकी अपील की थी और मैंने आपको ध्यान होगा औरंगजेब रोड जिसका नाम था पहले, अब उसका नाम APJ अब्दुल कलाम जी के नाम से। तो इस तरीके की कई चीज़ें जब हमारी सरकार ने थी, हमने कोशिश की थी और मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ अगले 5 साल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो सभी सड़कें जो मुगल शासकों, मुगल आक्रमणकारियों के नाम हैं, वो सभी बदली जाएंगी। ये मैं आपको आज आश्वस्त कर सकता हूँ। ये आप दिल्ली की जनता को सपना दिखा रहे हैं या उनको भड़का रहे हैं? सपने की बात नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ जिन लोगों ने हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया उनके नाम से कोई सड़क नहीं हो सकती और आप उसको बदलता हुआ देखेंगे, मैं ये वादा कर सकता हूँ। नहीं, क्योंकि अभी कुछ तस्वीरें हम लोगों ने देखी सोशल मीडिया पर कि जब से छावा मूवी आई है उसको देखने के बाद लोगों में बहुत गुस्सा है और ये जो अकबर रोड, बाबर रोड, उन पर कालिख पोती गई है कि सरकार नहीं बदल सकती तो हमें आगे आना पड़ेगा। नहीं, निश्चित रूप से उनका गुस्सा है, उनका गुस्सा जायज़ है क्योंकि जब पानी हद से पार हो जाता है तो गुस्सा लोग करते हैं। लेकिन मैं उसको आज उन लोगों को वादा कर सकता हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पहले हमारी सरकार नहीं थी, तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम निश्चित रूप से उन सड़कों को, सभी सड़कों को जो मुगल आक्रमणकारियों के नाम हैं, चाहे उसके ऊपर काला पोता हो ना पोता हो, उनके मुंह पे भी कालक पोतेंगे और उनकी सड़कों पे भी कालक पोत के नए नाम उनको दिए जाएंगे। अच्छा, इसका सॉल्यूशन तो आपने दिल्ली की जनता को दे दिया, लेकिन महाराष्ट्र में जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलेगा या नहीं लेगा, उस क्वेश्चन मार्क के बारे में आप जनता से क्या बोलेंगे? मैंने तो बार बार कहा कि जो भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने वादा किया है उन सभी वादों का पूरा होते हुए देखेंगे। पूरा होते देखेंगे। बहुत शुक्रिया। तेजिंदर बग्गा जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए थे और दिल्ली तक हमने बात कर ली कि क्योंकि दिल्ली में भी एक तस्वीर हम लोगों ने देखी, सोशल मीडिया पर देखी और स्ट्रीम मीडिया पर भी देखी कि जो अकबर रोड, बाबर रोड के नाम है उन पर लोगों ने कालिख पोत के ये अपील की सरकार से कि इन रोडों के नाम जो हैं, सड़कों के नाम बदले जाएं क्योंकि ये आक्रांता थे, हमारे जो महापुरुष हैं उनके नाम पर इन सड़कों के नाम रखे जाने चाहिए। बाकी महाराष्ट्र में जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि औरंगजेब की कब्र पर आखिर बुलडोज़र कब चलेगा, क्योंकि एक बड़ा गंभीर मुद्दा वहाँ उठ चुका है और पक्ष विपक्ष दोनों साथ में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सवाल कहीं ना कहीं पक्ष पर ये खड़े कर रहे हैं कि सत्ता में आप लोग मौजूद हैं, केंद्र में आप लोग मौजूद हैं, तो फिर डर किस बात का है? बाकी कब्र टूटेगी या नहीं टूटेगी ये वक्त बताएगा। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।